एक्चुअली सुबह सवेरे मंगलवार है, आप लोगों के लिए मैं मंगल मैं मनाता हूँ। सुबह सवेरे में मैं सभी को वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आप लोग के बहाने मैं फिर कहाँ खड़ा हो सके थी आप। अरे मैं सुबह सुबह आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। बहाना कुछ भी हो, खूबसूरत ध्वनि। ये उज्ज्वल जी, आप सुबह सुबह ये राजवंशी नगर है, बगल में ही यहाँ पर चिड़ियाघर है। आप लोग आते होंगे पटना तो यहाँ घूमने आते होंगे। मेरी हमेशा कोशिश रही है ईश्वर से समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण, और मैं अपने धर्म, अपने संस्कृति के प्रति एकदम कट्टर हूँ। उसमें कहीं से कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ किसी भी तरह से। आप सबों को भी अपने धर्म के प्रति एकदम कट्टर होना चाहिए, और एकदम बच्चों को हमेशा अपने धर्म के प्रति जागृत करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो हम बच्चों को सिखाते हैं, आज हमारा न्यू जनरेशन, अब कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारा टीका टिप्पणी करता है पूजा पर। वो इसलिए करता है कि हमने बच्चों को शिक्षा नहीं दी है पढ़ाई पूजा की। आप दूसरे धर्म के लोगों को देखेंगे कि 2 साल 3 साल 4 साल से होने के बाद धर्म के प्रति सजगता, धर्म के प्रति कट्टरता सिखाई जाती है। और जैसे ही आप धर्म के प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि जो बच्चों को सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। इसमें से कहीं से बच्चे का कोई दोषी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चा जैसे छोटा थोड़ा बड़ा होता है, सोचते हैं कि थोड़ा बड़ा होगा तो पूजा कर लेगा, थोड़ा ऐसा नहीं होता है। आप उसे धर्म के प्रति एकदम सजगता रखें, धर्म को बताएं, क्योंकि धर्म हमारी धर्म, आप हमारे परिवार के सदस्य इसलिए लगते हैं कि हम देखिए सुबह सवेरे लोग फूल भी बेचने आ जाते हैं। जिनको जो काम है ठंडा अपने जगह पर रहेगा, और ठंडा तो रहेगी। ठंडा के मौसम में ठंड नहीं रहेगी तो क्या रहेगी। और जिनको अपना नियम, अपनी नियमावली के प्रति सजगता है, वो तो किसी भी समय में आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे और अपने नियम के प्रति कट्टर रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर के प्रति
बहुत ज़्यादा सजगता नहीं दिखाते हैं। कर लेंगे, कल से हो जाएगा, परसों से हो जाएगा, आज नहीं फिर कभी। लेकिन ये कभी भी आप ये कंप्रोमाइजिंग मोड जो होता है, कंप्रोमाइजिंग मोड में अपने जीवन शैली के प्रति आप कभी भी नहीं चले। और जितने लोग भी लाइव पे हैं, मैं और जो बाद में भी आएंगे उनको मैं मंगलवार की लिए मंगल कामना बनाता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें। और यहाँ पर मैं आज राजवंशी नगर घर से हमारे लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है और हम मंगलवार था, सोचा कि सुबह की शुरुआत मंगलवार से ही है और हम लोग आप सब लोगों के साथ मिलके ईश्वर के प्रति समर्पण और समर्पित रहें। हम यहाँ खड़े हैं और हम आपके साथ बात कर रहे हैं। ईश्वर की लोग पूजा पाठ करने आते हैं और पूजा करके बजरंगबली का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीना चीरा हुआ है और अंदर में राम है। ये सीना चीरने का मतलब होता है कि श्रद्धा, आप ईश्वर के प्रति अगर सही में श्रद्धा रखते हैं तो ईश्वर आपके साथ हर वक्त खड़ा रहता है। ईश्वर आपके कदमों में कदम, आप सर्विलांस में रहते हैं ईश्वर के प्रति। जाने अनजाने में किसी भी तरह की गलती नहीं हो, ये आपको ईश्वर हमेशा से देखिए। किसी न किसी बहाने अगर हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं, भोलेनाथ मैं बाहर से दिखा रहा हूं आप लोगों को। एक महीना, मैं बार बार बोलता हूँ, एक माह मात्र सूर्योदय से पहले जगने की आदत डालें अपने जीवन में। आपके बदलाव नहीं आएगा, फिर आप छोड़ देना। हमारे प्रभु जो है सूर्य, जो हमें रोज एक नई ऊर्जा के साथ आते हैं और हमें जीवन शैली के साथ में एक अलग से शक्ति देते हैं। उनके आने के पहले भी छावन छोड़े। आप अपनी तस्वीर ले लें, तस्वीर में आप देखेंगे कि आपको एक महीने के अंदर में नहीं बदला हुआ, आप फिर अपने नियम को बदल देंगे। लेकिन कोशिश करें, ठंड आएगी जाएगी, ठंड अपने जगह पर रहती है। मेरी रूटीन मेरे लिए, अगर आप को अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ। नहीं अच्छा लगता है तो भी आप अपने जगह पे अपने नियम के साथ एकदम सही है, उसमें किसी भी तरह का कोई कमेंट व्यंग और नहीं है। कल मैं अपने बातचीत में बोला था कि गांव में मैं देखा कि सब सुबह सवेरे सब सो के उठे और आग घूरा बोलते हैं, घूरा के पास बैठ के चाय पीने लगे। एक बच्चे ने, उसके बाद हम लोगों ने चाय की फोटो डाली थी, तो उस बच्चे ने बोला कि भैया मना किए थे आप चाय पीने के लिए और कुछ। मैं मना, चाय सुबह पीना, कभी कभी आप देखोगे कि चाय जो है आपके परिवार को, आप समाज को रोकने का एक तरीका होता है। कुछ चाय पी लीजिए सर, कम से कम चाय तो पी लीजिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया हो गई कि सुबह पे आप किसी को खाना नहीं खिला सकते हैं, लेकिन अपने नहीं पी सकते। अगर आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसको ऑफर जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपने सुबह उठ के और चाय नहीं पी सकते। चाय पीने के पहले आप अपने नियम को के प्रति वर्जिश और अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करें। सुबह उठ के सीधे उठे और मुंह हाथ धोए और चाय पी लिए। चाय पिएंगे तो लैट्रिन जाएंगे, चाय खैनी खाएंगे तो लैट्रिन जाएंगे, सिगरेट पिएंगे तो लैट्रिन जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता है। बातों को, छोटी छोटी बातों में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह केवल निकालने वाले केवल प्रश्नवाचक चिन्ह निकालते रहेंगे। आपको अपने नियम को जो अच्छा लगता है करें। और अपने आज ठंड थोड़ा ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, बाद पूरा कोहरा लग रहा है, लेकिन
ठंड के मौसम में अगर ठंड नहीं रहे तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। देखिए यहाँ पर नैवेद्यम बिकता है सुबह सुबह। एक दे दिए ना हमको। आप लोग भी पूजा पाठ पर ध्यान दें और हमेशा बच्चों को भी प्रेरित करें। सनातन ही सत्य है, इस बात पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि सनातन संस्कृति हमारी है। हम लोग एक परिवार से बंधे हुए हैं। अगर सनातन नहीं होती तो हमारा परिवार नहीं होता। हम परिवार के सदस्यों की को हम लोग उस जगह नहीं दे पाते जो हमारा देते हैं। माँ, बहन, भाई, बच्चे, बेटी, सब ये सनातन संस्कृति की खूबसूरती है, जिसमें हम सब एक दूसरे से प्यार से बंधे हुए हैं। और सब लोग पूजा पाठ करने पहुंच रहे हैं। और अब मैं चलूँ अपना पार्क में कुछ रस्सी कूदना, जो भी हमारा रूटीन है उस रूटीन को फॉलो करूं, क्योंकि जो भी मैं कार्यक्रम करता हूं, जो भी मेरी रूटीन है वो मेरी खुद के लिए है। और कभी ये ना समझे कि मैं आपको किसी चीज़ के लिए बाध्य करता हूँ, क्योंकि बाध्य कर की नहीं जा सकती है कभी भी किसी भी काम करने के लिए। वो हमारी नियम हमारे लिए है। अगर आपको समझ में आता है तो आप जरूर करें। और हम लोग चले, जय श्री राम बोले आप सबको को। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और अपने नियम के प्रति एकदम सजग रहें जहाँ तक संभव हो। देखिए अगर ऐसा ठंडा होता तो ये लोग कैसे जाते, जिनको ट्रेन पकड़ना है ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, जिनको ऑटो चलाना है ऑटो चला रहे हैं। ठंड तो है, ठंड में बिस्तर से बाहर निकलिए, बिस्तर से जैसे बाहर निकलेंगे ठंड अपने आप भाग जाएगी और सड़कों पर भागम भाग हो जाती है। अब घर में पहले रहेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे हम ही सबसे जब पहले उठ गए, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे लगता है कि हमारा नंबर कहाँ है, हमको पता भी नहीं चलता है। और आपसे पहले लोग नियमों के प्रति आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा खुश रहें। बहुत सारी नकारात्मक बातों से बचकर रखे रहें और बचते बचाते चले। कुछ लोग एक दिन दो दिन नियम के साथ चलते हैं, लेकिन नियम हमेशा के लिए बना के रखें, चाहे आप कहीं भी रहें। हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, ईश्वर हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। और चंदन जी आज जय श्री राम बोलते हैं आपको। राजवंशी नगर है हमारे घर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं मंगलवार था तो सोचा कि यहीं से शुरुआत करें, अपनी सुबह की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए थी। और इसी बहाने आप सबको मैं बहुत
बहुत बहुत आशीष चंदन जी, आप शिक्षक हैं, शिक्षक होकर भैया को प्रणाम करते हैं। ये हाँ, उसमें भी ब्राह्मण और ये आपका स्नेह है। और यहाँ बजरंगबली को प्रणाम करें और अपने नियम ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहें। बच्चों को हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ, ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहें और अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करें। तो बच्चों को धर्म के प्रति जरूर शिक्षा दें और सजगता दें। यहाँ भोलेनाथ है। ये बेली रोड पे है और यहाँ आना पड़ेगा आपको, घर से निकलनी पड़ेगी। देखिए ये देखिए, ये भी एक धंधा है आज के समय में, ये भी धंधा है। इसमें आप देखेंगे कोई भी आदमी सनातनी नहीं है। ये सब कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। ये सारे दूसरे वर्ग के लोग हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को नाम लेके नहीं बताना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं, ये एक रैकेट चलता है। इस रैकेट में सब बहुत ही अच्छा तरीका लोगों ने बना लिया है कमाने का, क्योंकि इसमें 1000, 1200, 500 लोग सहानुभूति से उसको कुछ न कुछ देते हैं। आशीर्वाद 10 रुपये देना बहुत आसान है। चलो अब मैं चंदन जी, मैं निकलता हूँ। आपको मैं सुबह सुबह आपके बहाने, आप सबों के बहाने, आप लोग हमेशा इसी तरह खिलते रहे हमेशा। इतनी फूलों की तरह आप लोग की जीवन हमेशा रंगीन हो और खूबसूरत हो और हमेशा हरी भरी हो। ये हमारी शुभकामना रहती है, क्योंकि हमारा समाज समृद्ध होगा, हम समृद्ध होंगे। हमारा परिवार समृद्ध होगा, हम समृद्ध होंगे। हमारी सोच समृद्ध होगी, हम सोच होंगे। ये हमारी छोटी सी सोच है और इन सोच के साथ मैं चलूँ। अपने पाटलिपुत्रा काफ़ी दूर है हमारे घर से, और मैं कल सोचा था कि मंगलवार है, तो मंगलवार को मैं आप लोगों के बहाने, आप लोगों के बहाने मैं भी हनुमान जी का दर्शन कर लूँगा। ऐसे आज मंगल मेरा फास्टिंग होता है 24-25 सालों से। और आप क्योंकि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारी कार्यशैली, हमारी जीने की शैली में हमारे साथ ईश्वर हमेशा तटस्थ रहते हैं और हमेशा वो दिशा निर्देश देते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर आप कभी आपको बहुत ज़्यादा संकट हो लाइफ में, तो जीवन में बहुत ज़्यादा उठापटक हो, एक बार रामायण को थोड़ा सा का अध्ययन करें, एक बार गीता का अध्ययन करें, आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन कैसे जीने की तरीके है। अरविंद भी आ गए हमारे लाइफ पे, और अरविंद खैर बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अरविंद, आज मैं राजवंशी नगर हूँ, आप आते होंगे यहाँ पे। यहाँ बगल में चिड़ियाखाना है, चिड़ियाखाना के बगल में, और आज मंगलवार है तो मैं सुबह की शुरुआत मंदिर मंगलवार से कर दिया हूँ। और आप लोगों के बहाने मैं चला आया हूँ। पंचमुखी हनुमान मंदिर बोलते हैं, पंचरूपी हनुमान मंदिर बोलते हैं इसको। और लोगों की यहाँ पर अब भीड़ शुरू हो गई है पूजा पाठ करने की। आप सब भी ईश्वर का दर्शन करें और ईश्वर के प्रति समर्पित रह के अपनी जीवन शैली को चलाते रहें। आप सब का दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। कितनी खूबसूरत ध्वनि निकलती है। इस ध्वनि के पीछे कारण क्या होता है? नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से दूर हो जाती है। आप घर में शंख जब बजाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है,
रक्त कभी भी थायराइड नहीं होता है। जो सब हमारा धर्म में जो भी कुछ बना है उसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक रीजन होती है। भले लोग नहीं जानते हैं और नहीं जाने और अलग अलग व्यंग करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत ध्वनि निकलती है इससे। यहाँ आर्टिफिशियल आवाज़ कुछ भी नहीं होता है, जो चिल्लाने की आवाज़ कुछ नहीं होती है। अगर हम ताली भी बजाते हैं तो ताली के पीछे भी सारा रीज़न होता है कि क्यों ताली बजाना चाहिए और उसके पीछे क्या प्रॉब्लम। जिसको भी कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ हो, जिसका भी हार्ट का ब्लॉकेज हो, आप 2 महीना ताली बजा के देखिए लगातार। सुबह में 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने में 10 मिनट बजाई ना ताली। इसीलिए हम लोग का जाम होता था तो ताली बजाते थे लोग। और इस सब के पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन होता है। जनेऊ क्यों लगाते हैं, सब कुछ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ये राजू जी देख रहे हैं कितनी अच्छी ध्वनि निकलती है। आपको भी ध्वनि सुनाई दे रही होगी वहाँ पे। और जय श्री राम, जय हनुमान। एकदम आप सभी अनुजों के प्रति मैं बहुत ही स्नेहात्मक रहता हूँ। आप सभी हमेशा आगे बढ़े हैं और हमेशा इसी तरह हमें हौसला अफजाई करते रहें। कभी भी मेरे जीवन में किसी भी तरह की सुधार की ज़रूरत हो, आप ज़रूर हमें सुझाव दें। और मैं चलूँ अब सब अपने पार्क जा रहा हूँ। वहाँ पर भी बहुत लोग का इंतजार करते हैं। काफ़ी दूर है हमारे घर से ये, सोचा इसलिए यहाँ चला है किसी बहाने। आप सभी चलिए स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें। बच्चों को अपने धर्म के प्रति हमेशा जागरूक बना के रखें, उसको शिक्षा दें, समझाएं कि इसका मतलब क्या होता है, तब वो करेगा। ऐसे नहीं कि भाई, लेकिन नियम के साथ आपको बंध के रहना पड़ेगा। टीका लगाने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है, किसके शंख बजाने से क्या होता है, उसको जब जानकारी होगी तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा धर्म के प्रति। छोड़े नहीं उसको, पहले अपने को नियम में बांधें। आप खुद उठेंगे 8 बजे, बच्चा कैसे उठेगा सुबह में 4 बजे। आप सुबह जगह अपने नियमावली के प्रति खुद प्रतिबद्ध रहें। बच्चे देख कर ही सीखते हैं सारे नियमों को। ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने को नियम में बांध के रखें। 2008 से लेकर अभी तक आप देखेंगे, आज भी मैं 17, 12, 16 का सोशल मीडिया में अपडेट किया हूँ। कौन क्या कहता है उसमें बहुत चलना नहीं है, अपने को हमेशा प्रतिबद्ध रखना है और आगे बढ़ते रहना है। आप सभी स्वस्थ रहें। और यहीं से मैं फिर आकाश में लालिमा छा रही है और बहुत हम स्वस्थ हैं, इसलिए सब सलाह करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको हमेशा नियम में बंध के रहना पड़ेगा। खानाओं पर भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा। नियम के साथ प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। इसी हिसाब से आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ बातें करेंगे, स्वस्थ समाज के निर्माण करेंगे। तो अगर अस्वस्थ रहेंगे तो केवल नकारात्मक हर बात, छोटी छोटी बातों में प्रश्नवाचक चिन्ह निकालेंगे और आप निकालते रह जाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत आर्थिक, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत आर्थिक समृद्धि बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। यहाँ तो एक से एक लोगों के पास पहुँचा है, लेकिन मानसिक समृद्धि लानी आसान नहीं होती है। इसलिए हमेशा मानसिक समृद्धि के प्रति ध्यान दें और आगे बढ़ें। हम भी आगे बढ़ते हैं अब। और फिर मैं कल मिलूँगा कहीं किसी और जगह पे या पार्क में ही। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें हमेशा और खुश रहें।